क्या है पूरा मामला? स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनने का जो आदेश हुआ था, उसके तहत ये हितग्राही लोग हैं, इनका जो स्वच्छ भारत के तहत जो पैसा मिलना था इनको शौचालय का, वो नहीं मिला। बीजेपी शासन में तो कुछ भी नहीं हो पाया। 16 में शिकायत किए, उसके बाद बीच में एक बार और 17 में भी शिकायत किए। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अभी आए थे 2016 में नहीं 2019 में, ये हाँ, मुख्यमंत्री बनने के बाद 2019 में आए 12 जून को एक आदमी बोलिए ना। आए थे। उस दिन हम लोग एक शिकायत उनको दिए थे कि इसका पैसा नहीं मिल रहा है इन ग्रामीणों का, इन हितग्राहों का। तो उन्होंने कार्रवाई के तहत यहाँ भेजा था और उस समय पंचायत चुनाव के तहत पैसे को हम लोग फ्रीज कर दिए हैं करके अधिकारियों ने कहा। उसके बावजूद फिर पुनः सरपंच बना अभी नया, और नया और पुराना दोनों सरपंच मिलके सचिव के साथ मिलके सारे पैसे निकाल लिए हैं और हितग्राहियों परेशान हैं। जनता, इनको पैसा दिलाया जाए और हमारा निवेदन है जो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। कितने लोग होंगे, कितने लोगों का पैसा गबन हुआ होगा? 210 लोग। सूची भेजी गई थी 210 हितग्राही जगदीशपुर ग्राम पंचायत में। तो उस 210 ग्राम हितग्राहियों में से किसी को 12-12 हज़ार की प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिली है, जबकि हम स्वयं अपने द्वारा बनाया गया था शौचालय, अभी तक उसकी राशि नहीं मिली। और सरपंच असीम सोना और सचिव मिशन के अंतर्गत जो राशि को हितग्राहियों को मिलना था, उस राशि के लिए विगत 2-3 वर्षों से भुगत रहे हैं, ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं और वो आर्थिक स्थिति से बहुत तंग आकर के उनके मन में एक आक्रोश बना है कि हमें हमारे हक का पैसा नहीं मिल रहा है। इस विषय पे आपसे हम जानना चाह रहे हैं सर कि ये लोगों को कहाँ से किस पेज में फंसे हैं कि ये लोग लाभान्वित हो नहीं पा रहे हैं। देखिए, जो आपने मेरे को अभी प्रकरण बताया, इसके बारे में मेरे को अभी जानकारी मिली है। इसके बारे में मैं विस्तृत अध्ययन करके कि इसमें किस वजह से जो ग्रामीण वासी हैं उनको राशि नहीं मिल पा रही है और जो इसमें शिकायत है उसकी जो जांच हुई है उसका अध्ययन करके मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी दे पाऊंगा और उसमें जहां पे जिस स्तर पे भी जिसकी राशि पेंडिंग होगी उसको तुरंत जारी कराया जाएगा। और अगर जैसे कि आपने बताया कि जाँच में कुछ अगर गड़बड़ पाई जाती है तो आवश्यक तौर पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, हम लोग को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी ये मिला है कि बैंक में जो पिथौरा देना बैंक में जो अकाउंट था SBI खाते से, उसमें से सारी राशियाँ आहरण कर दी गई हैं, लेकिन हितग्राही अभी भी लाभ से वंचित है। क्या जो हितग्राही वंचित हैं और जिन्होंने आहरण कर लिया है, हितग्राहियों को उस आर्थिक सहयोग का लाभ मिलेगा और दोषियों पर कार्रवाई की हम पूर्ण आपसे संभावना रखें? देखिए, जैसा कि अगर आपने बताया जांच के अंदर इस तरह के तथ्य निकल के आते हैं तो आवश्यक तौर पर जिन्होंने राशि का गबन किया है उनसे राशि का जो है वसूली करके जो उसके सही हितग्राही हैं उनको राशि दी जाएगी। लेकिन जांच की रिपोर्ट का अध्ययन करके इसके बारे में आपको निश्चित तौर पर कुछ कह पाऊँगा। वर्तमान में जब से इसकी शिकायत आई हुई है सर, उस दिन से सचिव जो है मेडिकल लगा के गाँव पंचायत में नहीं आ रहा है और वहाँ के ग्राम पंचायत में कई प्रकार के कार्य जो हैं प्रभावित हो रहे हैं। जगदीशपुर एक स्वास्थ्य की स्थिति से एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे आसपास के ढेर सारे लोग जो हैं आके अपना डिलीवरी का काम करवाते हैं, कईयों की मृत्यु होती है। तो बाहर के लोग जो हैं वहाँ पे अपनी प्रमाण पत्र को लेने के लिए भटक रहे हैं। तो क्या हम उम्मीद रखें कि अगर सचिव जो है उपस्थित नहीं रहता तो उसके लिए व्यवस्थित कोई सचिव का नियुक्ति किया जाए? बिल्कुल, जैसा आपने जानकारी दी, मैं अभी वहाँ से इस संबंध में प्रतिवेदन लेके यदि सचिव वहाँ अनुपस्थित हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके किसी और को वहाँ का प्रभार दिया जाएगा, जिससे कि पंचायत का कार्य किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। थैंक यू सर।